मैं जब मेरे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो बहुत सारे नोटबुक्स आते हैं ना, उन नोटबुक्स में कुछ लिखा हुआ होता है, ऊपर कोई कोट लिखा होता है या फिर कोई शायरी लिखी होती है या फिर कोई फैक्ट लिखा हुआ होता है। तो मेरे टाइम में जब मैं 2015 में मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था, एंड वैसे ही मेरे पास एक नोटबुक था। उस नोटबुक पे एक बहुत ही प्यारा सा कोट लिखा हुआ था, जिसने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया। Hello, super learners. My name is Shivam Jha, an educator by choice, a certified memory coach, a critical learner, and हाँ तुम सबका प्यारा भाई। क्या लिखा हुआ था उस नोटबुक पे? नोटबुक पे लिखा हुआ था, टू विन अ रेस, टू विन अ रेस, यू हैव टू बी इन द रेस। मतलब एक रेस को जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उस रेस में अंत तक दौड़ना पड़ेगा। एंड अगर आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो, तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अंत तक पढ़ते रहो। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, आप रिलेट करोगे तो जरूर कमेंट्स में लिखना। और बहुत सारे बच्चे इस चैनल पर देखते तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको एंड तक हेल्प करने वाला है। वैसे मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे बच्चों का ये फियर होता है कि सर मैंने पढ़ाई तो कर लिया है, बट मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि क्या मुझे ये एग्जाम तक याद रहेगा। तो ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है? कुछ बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है, बट मेजॉरिटी में नहीं होता है। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ सर पढ़ाई कहाँ से करें, सर टाइम इतना है कैसे करें, और सर बोलने के लिए तो सर आपने लिख दिया 90 डेज, भैया आपने लिख दिया 90 डेज, लेकिन भैया कैलकुलेशंस में 90 डेज तो नहीं बैठ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन में भी 90 डेज बैठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ रिकमेंडेशंस भी रहेंगे, कुछ सलाह रहेंगे और बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको एंड तक देखना। लाइक बटन दबा दो और किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज दिसंबर का 15 तारीख है, दिसंबर 31 दिन का है, तो कंसिडरिंग दिसंबर में हमारे पास 16 दिन है, जनवरी भी 31 दिन का होता है हमारे पास है, नियर अबाउट फेब हमारे पास 29 डेज का है, ये वाला फेब, आई एम नॉट रॉन्ग। 2000 क्या है ये 23 है ना, फेब कहाँ गया भाई, फेब तो फेब आ जाना, पूरा आ जा भाई, फेब भी 29 डेज का है, ठीक है। तो कुल मिला के जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये नियर अबाउट 76 डेज आता है। तो अगर मैं 90 डेज वाली थ्योरी पे बात करूं तो 90 डेज में अभी भी 14 दिन की कमी है। तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में लिखे, इससे पहले मैं समझा देना चाहता हूँ कि 11 तारीख तक आपका 11 मार्च तक आप लोगों का लैंग्वेजेस का पेपर चलेगा, और उसके बाद भी हमारे पास 6 दिन है। कैसे 6 दिन है मैं आपको समझाता हूँ। 16 17 18 सॉरी 15 16 17 18 19 एंड लेट्स से 20। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। आप बोलोगे ये कौन से 6 दिन है? तो साइंस की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, मैथ्स की पढ़ाई भी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर जिस दिन मेरा इंग्लिश का पेपर है उस दिन मैं साइंस कैसे पढूं, जिस दिन सर मेरा मैथ्स का पेपर है उस दिन मैं साइंस कैसे पढूं? तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। वैसे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट एक बार पलट लेना है। क्या आपको लगता है कि 90 डेज लग जाएंगे क्या सिलेबस कंप्लीट करने में? नहीं, ये 76 डेज भी नहीं लगेंगे, जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बाकी जो दिन है ना, हम उसमें थोड़ा पलट पलट के देखते रहेंगे। हम वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण हमें लगता है, पढ़ने के बावजूद भी लगता है कि भाई मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है वाला। ओके, तो ये तो आपको कुल मिला के टाइम वन समझ में आ गया होगा, बढ़िया। साइंस का आपका साइंस 1 का पेपर है 18/3/2024 एज पर द करंट टाइम टेबल। साइंस 1 का पेपर है। उससे पहले आपका पेपर जो है वो 15 को है, तो 15 को जब आप पेपर देके आ जाओगे तो आफ्टर लाइक 2 o'clock आप फ्री रहोगे। तो 15 को आप पढ़ोगे, 16 को आप पढ़ोगे, 17 को आप पढ़ोगे। साइंस 1 के लिए बहुत टाइम मिल रहा है आपको, तो यहाँ तक आप पढ़ोगे। बट मैं आपको बोलूँ, इस टाइम में आप खाली साइंस 1 नहीं पढ़ना, आप साइंस 2 भी पढ़ना, क्योंकि साइंस 2 के टाइम में जो 20 तारीख को है, आपको केवल 19 और 18 का थोड़ा सा दिन मिलेगा। तो इस वेकेशन में हम साइंस भी पढ़ेंगे। मैं डेडिकेटेड है, इफ यू वांट कि सर किस तरीके से पढ़ाई करनी होगी इस टाइम में, तो आप मुझे बताना, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू दैट विल हेल्प यू। ओके, चलिए कोई नहीं, यहाँ तक अगर हमें बहुत क्लैरिटी आ गई है कि साइंस का पेपर ये होने वाला है और हम इन सारे समय में पढ़ेंगे, तो अब अहम सवाल उठता है कि पढ़ेंगे कैसे, कहाँ से पढ़ेंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं बहुत क्विकली। तो हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम चैप्टर्स को, हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उसकी समरी को हम समझ के ले लें। इसमें हमारी मदद कर सकता है हमारे वन शॉट वीडियोस जो मेरे चैनल पे डाले हुए हैं, प्रथम। दूसरा, अगर आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर लेते हो, बाय द वे अगर आप करते हो, तो उसमें जो रिकॉर्डिंग्स डाली हुई हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। और मैं कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ जो शायद आपकी हेल्प करे। तो ये पेड वाले बच्चों के लिए होगा और ये फ्री वाले बच्चों के लिए यूट्यूब पे सब डाला हुआ है।
तीसरा, आपको आपका कोई फ्रेंड हेल्प कर सकता है, ठीक है? मैं एंड में बताऊंगा कैसे, ठीक है? तो कोई आपका फ्रेंड या फिर कोई टीचर भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अपने अपने सुविधा सहूलियत के हिसाब से आप देख लेना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एटलीस्ट दिसंबर खत्म होने तक, जनवरी तक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ के जा रहे हो उसकी थोड़ी समरी आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली चैप्टर में है क्या। ग्रेविटेशन चैप्टर है तो उसमें क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, केपलर्स लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, उसके बाद क्या है उसमें स्केप वेलोसिटी है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी है। तो ये सब होता क्या है, बस इतना पता होना चाहिए, डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं है, बट एक समरी पता होना चाहिए कि अच्छा वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी मतलब कि जो जी है वो वेरी करता है, क्यों करता है, तो 3 केसेस में करता है, ऐसा कुछ आइडिया होना चाहिए, बस इतना ही। आपको कोई टीचर अभी बनना नहीं है कि आप जाके वो किसी को पढ़ाओगे बिना किताब के, तो चिल करो, ठीक है? तो वन शॉट कर सकते हो, किसी फ्रेंड वगैरह से समराइज करके समझ सकते हो अगर कोई दोस्त है तो। ये हम कर क्यों रहे हैं, ये हम कर रहे हैं क्लैरिटी के लिए, और एग्जाम में थोड़ा आसान होगा पेपर को अटेम्प्ट करना, या फिर जब हम आगे वाले स्टेप पे जाएंगे टेस्ट वाले पे तो बहुत ईज हो जाएगा हमारे लिए उस स्टेप में, वरना इस स्टेप में हमें बहुत कंफ्यूजन सा रहा है। दूसरा स्टेप आता है, आपको मैं बिना टाइम वेस्ट किए बता रहा हूं कि एक्सरसाइज आपको बहुत थॉरली करना है, आपको एक्सरसाइज करके लेना है। ये हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर में प्रूफ करूंगा कि एक्सरसाइज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि पीवाई क्यू करो, ये करो, वो करो, मैं कहता हूं बिल्कुल करो, बट उसको खाली देखने वाली चीज है, एग्जाम के लिए एक्सरसाइज इज मोर देन इनफ। आसानी से आप 80 टू 90 स्कोर कर लोगे खाली एक्सरसाइज करके। बाकी आपका इंटेलिजेंस, आपका विजडम डिसाइड करेगा, आपकी जो ये मैंने कहा ना कि समरी पता होना चाहिए, वो डिसाइड करेगा कि आगे आप कितना मार्क्स स्कोर करोगे। तीसरा है टेस्ट। टेस्ट में मैं कहता हूं कि सैंपल पेपर सॉल्व करते रहना चाहिए, एटलीस्ट वीक में एक सैंपल पेपर तो करते रहो, चाहे आप साइंस का करो या कोई भी करो, एक दो करते रहना चाहिए, और दिवाली के बाद ही स्टार्ट हो जाना चाहिए था। अगर अभी तक नहीं किया तो अब कर दो, इंतजार मत करो कि पूरा सिलेबस करने के बाद करेंगे। ये भी हम एग्जाम के लिए कर रहे हैं, ये भी हम एग्जाम के लिए कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर सैंपल पेपर्स कहाँ से करना, और अगले स्टेप पे भी जाएंगे हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट, बट उससे पहले सैंपल पेपर के बारे में बताता हूँ। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा सैंपल पेपर के लिए, आप अगर सेमी इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, तो ये बुक्स, ठीक है, ये ओसवाल पब्लिकेशंस की बुक है, ठीक है। तो ओसवाल वालों ने जो ये गुरुकुल नाम से जो ये बुक बनाया है, ठीक है, मतलब तो बुक है बेसिकली ये, इसको मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इसके पीछे का मैं रीजन आपको बताना चाहूंगा। बट पहले मैं आपको इनका वेबसाइट दिखाता हूँ, एक कमाल की बात बताता हूँ कि अगर आप इनके वेब देखो, अमेजोन से भी आप खरीद सकते हो, इनके वेबसाइट से भी खरीद सकते हो। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, चिल मारो। अगर आप इनके वेबसाइट से खरीदते हो और अगर आप मेरा कोड यूज कर लेते हो SJ10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप कैश ऑन डिलीवरी भी करा सकते हो, मतलब जब बुक आपके घर पे आ जाएगा तब आप पे करोगे। बहुत कम लोग ये सुविधा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बुक में ऐसा क्या है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस यहाँ देखो, मैं ओसवाल के वेबसाइट पे पहले मैं ये समझा देता हूँ, आप अमेजोन से भी ये बुक को ले सकते हो, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए, और ये जो रेड वाला है वो सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए है। यू कैन टेक दिस फ्रॉम अमेजोन ऑल्सो, अमेजोन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। अब बात करते हो इनके वेबसाइट पे, अगर आप जाते हो, ठीक है, इफ विल गो ऑन देयर वेबसाइट, ये आपका इंग्लिश मीडियम वाला है, ग्रीन वाला, ठीक है। और मैं इस पे बाय नाउ पे क्लिक, देखो अभी 96 पीपल इसको देख रहे हैं, ओके। हम भी इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या है, नहीं है, ये मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। बट जब मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, मैं कूपन कोड अप्लाई करना आपको सिखा देता हूँ, और कैश ऑन डिलीवरी कैसे करेंगे। देखो ये सब तो डिटेल्स आपको नॉर्मली अपना नाम पता वगैरह डालना है, ठीक है। देखो कैश ऑन डिलीवरी का यहाँ पे ऑप्शन है, कैन यू सी दिस, कैश ऑन डिलीवरी का यहाँ पे ऑप्शन है, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी। और दूसरा सबसे यहाँ पे हमने क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ा रखा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, ये भी हमने ऐड कर रखा है इसलिए, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं, कोई एक ही बुक डालते हैं। टिल दैट मैं आपको बताता हूँ कि हम कूपन कोड कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर में, सबसे ऊपर में ही जब आओगे तो आपको लिख के आएगा हैव अ कूपन कोड, क्लिक हियर टू एंटर द कोड। लेट्स से मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पूछेगा कौन सा कूपन कोड है, एंड आई विल डायल SJ10। जैसे मैं SJ10 डालूंगा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो 10% मतलब 82 रुपीज़ आपका ऑफ हो गया, और आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मिला, ठीक है। सेम गोज फॉर द सेमी इंग्लिश वाला बुक, आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हो, और अमेजोन से भी आप चाहो तो इस चीज़ को ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन पे भी ऑप्शन है, ठीक है। बट अमेजोन पे आप कूपन अप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आई रियली डोंट नो दैट, क्योंकि अमेजोन एक थर्ड पार्टी हो जाता है, राइट। वहाँ पे कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन रहेगा, तो SJ10 ट्राई करके देखना। मोस्टली आप, मैं कहूँगा कि यहाँ से परचेस कर लो, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई कि भाई बुक कहाँ से मिलेगा, और कौन सा कूपन कोड लगाना है, कैश ऑन डिलीवरी है कि नहीं है। अब थोड़ा सा बुक के बारे में थोड़ा विशेषताएं बात कर लेते हैं कि क्यों मैं ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, तो एक स्टेप आता है कि लोग ऐसा कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है, कि एक बार आपका एक्सरसाइज हो जाता है
उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए, क्योंकि अगर हम वो पीवाईक्यूज देखते हैं तो हमें आइडिया आ जाता है कि भाई सेम ऐसा ही पिछले बार पूछा था, तो कुछ ऐसा ही पूछेंगे, थोड़ा बहुत ट्विच करके, थोड़ा बहुत बदल करके। लेकिन अब इतना समय नहीं है कि हम पीवाईक्यू को एक एक पीवाईक्यू को लें, उसका आंसर लिखें, उसको सॉल्व करें। तो क्या करेंगे? और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एक बार अच्छे से एक्सरसाइज कर लिया तो ये एक ऐसी चीज है जिसको खाली एनालाइज करना है। बट एनालाइज करने में प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि ये मैंने एक पीवाईक्यू निकाल लिया, ठीक है। अब इस पीवाईक्यू को मैं देखूंगा, फिर मैं टेक्स्ट बुक निकालूंगा, डाइजेस्ट निकालूंगा, उसमें इसका आंसर देखूंगा कि भाई इसका आंसर क्या है। वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन, ह्यूमन हैंड तो नहीं है, ईयर मसल्स तो नहीं है, क्या है इसका आंसर, मतलब जो भी इसका आंसर है मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ढूंढूंगा, फिर उसको कहीं मार्क करूंगा, कहीं लिखूंगा, ये तो फिर भी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर मैं आ जाऊं सब्जेक्टिव वाले में, तो अब क्या होगा, जैसे राइट डाउन एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये मुझे कहीं लिख के रखना पड़ेगा बार बार रेफर करने के लिए, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसी के लिए जो इलाज है, दैट इज दिस ओसवाल वाले बुक्स। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, पहले सेमी इंग्लिश वाला बुक मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अंदर कंटेंट क्या क्या है। तो अगर आप इस बुक पे देखोगे, ये सेमी इंग्लिश वाला बुक है, एंड इफ यू सी द कंटेंट, तो यहाँ पे कंटेंट में आपको दिखेगा कि ये सारे सब्जेक्ट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा था कि 2023, 2022, 2021 क्यों नहीं, कोविड के कारण नहीं हुआ था, एंड 2019 इनके सॉल्व्ड पेपर्स हैं, ठीक है। हैव द सॉल्व्ड पेपर्स, और साथ ही साथ 3 सैंपल पेपर्स भी दिए, विच इज मोर देन इनफ। तो वो जो मैंने आपको बताया ना, आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ेगा, उससे आप बच जाओगे, एडवांटेज, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला देख लेते हैं, और मैं साइंस का एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे ये खोल लिया, ठीक है, और यहाँ ये खोल लेते हैं, और कह रहे हैं यहाँ पे देखो आंसर्स लिखे हुए, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे था, ठीक है, 1A 1B, ठीक है। और वहाँ पे देखो अब इसका 1A के सारे आंसर्स लिखे, 1B के सारे आंसर्स लिखे, जैसे 2A 2B एक बार खत्म हो गया तो उसके आंसर्स लिखे हुए हैं। तो हमें 2 से 3 बुक्स नहीं रेफर करने पड़ेंगे, समझ में आ गया? ये फायदा हो जाएगा। तो सैंपल पेपर भी हमें एक में ही मिल जाएगा, हमें पीवाईक्यू भी एक में ही मिल जाएगा, एंड दैट विल हेल्प। साथ ही साथ मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप मेरा कूपन कोड SJ10 यूज कर सकते हो, 10% डिस्काउंट और कैश ऑन डिलीवरी के लिए फ्रॉम ओसवाल का वेबसाइट। ऑल द लिंक्स आर ऑन द डिस्क्रिप्शन, तो गो चेक इट आउट। अब हम यहाँ पे ये सारी चीजें अगर हम समझ चुके हैं, तो अब इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो एक नया सवाल है कि सर कैसे पढ़ना है, समझ आ गया क्या पढ़ना है एग्जैक्टली इतने कम समय में, कि हम थोड़ा सा टू विन द रेस, ट्राई टू बी इन द रेस वाले फॉर्म में आ जाए। और साथ ही साथ सर दूसरा कि सर वो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा, मैंने तो सब कुछ किया या फिर नहीं पढ़ा, वो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा उसके बारे में थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने पड़ेंगे, फैक्ट बता रहा हूँ। टेस्ट दो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, या फिर किसी को ओरल दो, या फिर बिना देखे आंसर लिख करके देखो, ये 3 ऑप्शंस हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट सबसे कम एफर्ट वाला है जो आप कभी भी दे सकते हो। कहाँ मिलेगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट? तो ये तो भैया हमारे ही वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने उल्टा टेस्ट पे 80% डिस्काउंट दे रखा है, डायरेक्ट, कोई कूपन कोड नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट 80% डिस्काउंट है, तो आप ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट जाके ले सकते हो, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और ये लिंक वेबसाइट वाला भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से कर सकते हो। अब जब ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप दोगे, तो आपका ना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, समझ रहे हो? यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाने जाऊं एक बार, ठीक है, तो हमने क्या क्या डाला है इसके अंदर, हमने साइंस, मैथ्स और SST डाला है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों चैप्टर वाइज टेस्ट डाला है, और ऑब्जेक्टिव तो टॉपिक वाइज डाला है। और काफी सारे टेस्ट मैंने फ्री भी कर दिए कि आप एक बार दे के देख सकते हो कि आपको आइडिया आ जाए। चलिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं अगेन। तो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया। सर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? सर मैं तो 500 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता, 500 बहुत कम है, आपका बोर्ड एग्जाम है। बट स्टिल अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं यहीं पे बताना चाहता हूँ कि वो बच्चे क्या कर सकते हैं, किसी से ओरल ले सकते हैं, जैसे हम बचपन में किया करते थे, मम्मी पापा भाई दोस्त किसी को बोल सकते हैं ओरल। लेकिन ये बार बार कोई आपके लिए करेगा नहीं, और आपका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। दूसरा, हम आंसर खुद से लिख करके देख सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो जो बेस्ट है वो ये है, मैंने आपको बता दिया। अब सवाल उठता है कि सर वन शॉट, रिकॉर्डिंग, फ्रेंड, टीचर, ये सारी बातें समझ आ गई। अब सर मेरे को ये बताओ कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ही एप्लीकेशन पे मैंने शायद एक PDF डाल दिया है, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए, साइंस का, साइंस 1 और साइंस 2 का इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। और वो PDF आपको मिल जाएगा फ्री वाले सेक्शन। फ्री वाले सेक्शन को कैसे एक्सेस करना है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, लेकिन फ़ोन कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा मैं आपको फंडा बता रहा हूँ कैसे दिया। आप जैसे ये फ़ोन में एप्लीकेशन आप खोलोगे, तो यहाँ पे आप साइड मेन्यू लॉगिन वगैरह करने का यहाँ पे क्लिक करना, तो ऐसे एक वो खुल जाएगा, पैनल खुलेगा साइड से, उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसमें ही एक रहेगा फ्री मटेरियल, उस फ्री मटेरियल में जाके आप 10th वाले फोल्डर में जाना,
और अकॉर्डिंग साइंस वाले फोल्डर के अंदर जाना, आपको मिल जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखे हुए हैं। साथ ही साथ मैं वो टेस्ट सीरीज वाले में भी डाल दूंगा, अगर आप वो परचेस करोगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत इजी हो गया ये आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या है मिलना। फिर भी मैं आपको एक और स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो मेरा बेस्ट स्ट्रेटेजी है, जो सालों से काम आ रहा है, एंड दैट इज 5-4-1 स्ट्रेटेजी। टोटल 10 चैप्टर है। 5-4-1 स्ट्रेटेजी क्या कहते हैं? बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है कि कोई भी 5 चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लेना, अपनी श्रद्धा के हिसाब से कि आपको क्या सही लगता है। कोई भी 5 चैप्टर को आप परफेक्ट कर लो। 5 चैप्टर परफेक्ट करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी एक पार्ट की बात कर। 4 चैप्टर के आप केवल और केवल समझो और एक्सरसाइज कंप्लीट करो। एक्सरसाइज को बहुत थर्डली लर्न कर लो, और किसी एक चैप्टर को आप ऑप्शन में छोड़ दो, नो मैटर वो कौन सा चैप्टर। आप मुझसे मत पूछना कि सर कार्बन कंपाउंड छोड़ दूं, मेटालर्जी छोड़ दूं, स्पेस मिशन छोड़ दूं। मैंने आपको क्या बोला? कोई भी 5 कर लो, कोई भी 4 कर लो, कोई भी 1 कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर इससे मैं कितना स्कोर कर पाऊंगा? मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इससे मैं आप 30 से 35 नंबर तो बहुत आसानी से स्कोर कर लो। बहुत इजीली आप 30 से 35 नंबर स्कोर कर लोगे। वीडियो काफी लंबा हो जाता है हमारा, मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ, और मैं आपको प्रूफ खुद ही करने के लिए बोलूंगा कि क्या करो। देखो, मैंने आपको एक्सरसाइज वाली बात बोली थी, उसका मैं पहले प्रूफ देता हूँ। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे आपको, मैं आपको ही बताता हूँ मुझे मुझे क्या करना है। आपको ही मैं बोलता हूँ कि आप एक काम करो, ये चैप्टर उठा लो, कोई भी एक चैप्टर उठा लो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है। तो हमने उठा लिया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और इसको ना एक बार थर्डली एक्सरसाइज को खाली गो थ्रू करो, ठीक है। कैसे एनालाइज करना है वो मैं बता रहा हूँ। आप खाली एक्सरसाइज को देख लो कि भाई एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आप अच्छे से एनालाइज कर लेना। एक बार देख लेना कि ये एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन। फिर आपने मान लो ये वाली बुक खरीद ली पीवाईक्यू वाली एग्जांपल के लिए, या फिर आपके पास पीडीएफ फॉर्म में, मेरे एप्लीकेशन पे पीडीएफ फॉर्म में पीवाईक्यू है, वहां से आप रेफर कर सकते हो। बट बुक खरीद लोगे तो ज्यादा सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप आए और क्या करो, आप जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको दिखा, हाँ, तो ये मान लो कि आप 2019 से आपने क्वेश्चन पेपर खोला, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर खोल करके आप ये देखते चले गए कि भाई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप उसको मार्क करते चले गए। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला क्वेश्चन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, और क्या ये एक्सरसाइज में है? तो जवाब हाँ है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते गए। देखो, इसमें बहुत थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है, ठीक है। मेरिट्स ऑफ, क्या ये है? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। इस तरीके से आपको एनालाइज करना है टोटल 2019 से 2022 23 तक, 22 तक, सॉरी 23 तक, हाँ 23 तक एनालाइज करना है, ठीक है। 2023 तक आप एनालाइज करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि यार 90% क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से ही पूछा जाता है। तो इसीलिए इतना एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ये करके देखो। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, आप खुद एनालाइज करो, ठीक है। और इसमें लेकिन आपका टाइम कंज्यूम होगा, बट आप मेरे पे भरोसा भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू नाउ, ठीक है। तो दैट इज इट लर्नर्स, जो मुझे आपको मेन बताना था। दूसरा मुझे ये बताना था आपको, ये मैंने आपको बता दिया कि 5-5-4-1 स्ट्रेटेजी। अब ये 5 चैप्टर कोई भी हो सकता है, 4 कोई भी हो सकता है, 1 कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज वाला भी मैंने आपको बता दिया कि एक्सरसाइज आप कैसे देख सकते हो, और पीवाईक्यू को लेके सॉल्व नहीं करना है लास्ट 5 इयर्स के, उतना हमारे पास अब समय नहीं है, चाहे आप कितना भी आपका प्रिपरेशन हो गया होगा। कोशिश ये करनी है कि आपको पीवाईक्यू को खाली एनालाइज करना है। बुक खरीद लीजिए ओसवाल वाला और उससे एनालाइज करिए। दूसरा, आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने के लिए वो टेस्ट सीरीज लेना पड़ेगा, ठीक है। और उस पे प्राइस मैंने इसलिए कम कर दिया कि हर बच्चा उसको अफोर्ड कर सके। अब हम 3 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सब दे रहा है, तो उससे कम हम नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखता, ऑलरेडी 18 मिनट हो गया है सब कुछ एक्सप्लेन करते करते। अब आपकी बारी है कि आप बहुत मन लगा के पढ़ो, ठीक है। और मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपका कोई जेन्युइन कंसर्न है तो आप नीचे कमेंट्स में बताना। मेरे लिए आप एक काम करना कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो एक बार मेंशन कर देना कि आपको कैसा लगा, या फिर एटलीस्ट कंप्लीट लिख देना कमेंट्स में, क्योंकि सारे बच्चे पूरा नहीं देखते हैं, काफी कम लोग देखते हैं, और जो लोग देख के लिखते हैं वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और कंटेंट ईमानदारी से। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, एंड सब्सक्राइब टू